अब देखिए, जो दूरी सूत्र का दूसरा फार्मूला होता है उसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे। कहता है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, आपको दो बिंदु दे देगा, मान लीजिए कि ये आपका निर्देशांक तल है। ठीक है, अब इसमें कहीं भी आपको दो बिंदु इस तरह से दे देगा और कहेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए कि कितनी दूरी है। पहले आपने क्या सीखा? पहले आपने सीखा कि ये एक निर्देशांक तल है और इसमें कहीं भी आपको एक बिंदु दे दिया और कहेगा कि मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये तो आप सीख चुके हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी अगर निकालना है तो वो √x² + y² होता है। लेकिन अगर आपको कह देगा कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, मूल बिंदु से नहीं, दो बिंदु आपको कहीं भी दे देगा और कहेगा कि उसके बीच की दूरी ज्ञात करिए, तब इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, मान लेते हैं कि एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। इसका निर्देशांक है x1 y1। ठीक है, और इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है और दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम बिंदु A से यहाँ पे हम लंब डालेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए x1 क्या है? बिंदु A का भुज है। तो भुज क्या होता है? y अक्ष से, ये तो आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, तो y अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी को ही भुज कहते हैं और भुज इस बिंदु का x1 है, यानी कि ये आपका x1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक x1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका x1 ही रहेगा। ठीक है, जो ये दूरी है वो ये दूरी है। अब यहाँ देखिए y1 कोटि है। तो y कोटि क्या होता है? कोटि होता है कि x अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो कोटि y1 है तो ये हो गया आपका y1, यानी कि इस बिंदु का नाम अगर हम C दे दे तो AC के बीच की जो दूरी है वो y1 है। ठीक है, अब इस बिंदु को ध्यान से देखिए, इस बिंदु का जो भुज है वो x2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि y अक्ष से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है? x2 है। ठीक है, और कोटि कितना है? y2, यानी कि x अक्ष से इस बिंदु के बीच की दूरी जो है वो y2 है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक x2 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी x2 होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये दूरी निकाल लीजिए। देखिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं D। ठीक है, इस बिंदु का नाम है O। तो OC आपको x1 है और OD आपका x2 है, तो CD कितना होगा? तो CD कैसे निकलेगा? तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से, यानी कि OD में से हम OC को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है? x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x1 घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, यानी कि ये दूरी जो है आपका x2 - x1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बिंदु A से एक हम लंब खींचेंगे, किस पर? BD पर, इस तरह से ऐसे। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं E। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए जो दूरी ये है वो दूरी ये है, क्योंकि ये क्या है? एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये x2 - x1 है तो ये भी आपका हो जाएगा x2 - x1। ठीक है, अब देखिए AB निकालना है। ये फिगर को हम ध्यान से देखने पर पाते हैं कि ये क्या है? तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है? कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो आधार तो हम निकाल लिए हैं, लंब निकालना है। तो ये दूरी कैसे निकलेगा? इसको देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है कि y2 है और देखिए यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो जब यहाँ से यहाँ तक y1 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी y1 हो जाएगा और ये टोटल है y2 और यहाँ से यहाँ y1, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये होगा y2 में से y1 घटा देंगे तो दोनों आपका निकल गया है। तो ये निकाल सकते हैं हम आसानी से, इसी को हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझाते हैं आपको। ये आपका क्या है? निर्देशांक तल है। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है, ये हो गया x अक्ष और ये y अक्ष। अब इस निर्देशांक तल में कहीं भी आपको दो बिंदु दे देगा इस तरह से। पहला बिंदु का नाम A, दूसरा बिंदु का नाम B। ठीक है, क्या कहता है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कि ये जो दो बिंदु आपको दिया गया है
इसके बीच की दूरी बताइए कि ये दूरी जो है कितनी है। ठीक है, सिर्फ ये दूरी आपको निकालना है। पहले आप क्या सीखे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। कोई एक बिंदु दे दिया और कहा कि मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो हम निकाले हैं कि √x² + y² होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दो बिंदु दे दिया और कह रहा कि सिर्फ ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक है, मान लीजिए कि x1, y1। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि माना A और B दो बिंदुएं हैं जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या है। तो बिंदु A का निर्देशांक है x1, y1 तथा बिंदु B इसका निर्देशांक है x2, y2 है। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए OX क्या है आपका, OX x अक्ष है तथा OY y अक्ष और 0 क्या है, तो 0 मूल बिंदु है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिंदु A का निर्देशांक है x1, y1। x1 क्या है, भुज है, और भुज क्या होती है, तो y अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये बिंदु देखिए यहाँ पे है और y अक्ष यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो कितना है, x1 है। ठीक है, और y1 कोटि है, तो कोटि क्या होती है, वो x अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे अगर हम सीधा लाइन खींच दे तो ये दूरी जो है कितना है, y1 है। ठीक है, देखिए बिंदु A से हमने क्या किया, लंब डाल दिया, किस पर, x अक्ष पर। क्या लंब है, तो AC हमने लंब डाला। ठीक है, ये बाद में हम लिख लेंगे रचना में। पहले समझिए कि x1, y1 क्या है, तो x1 भुज है, यानी कि बिंदु y अक्ष से बिंदु A के बीच की दूरी दिया हुआ है, और y1 कोटि है, यानी कि x अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी दिया गया है। ये दोनों हम लिख लिए। अब इस बिंदु को नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए कि H। तो यहाँ देखिए OCAH, ये देखने में क्या लग रहा है, आयत। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक x1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी x1 हो जाएगा आपका। ये दूरी कितनी हो जाएगी, x1। जो दूरी ये है वो दूरी ये है, दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये x1 है तो ये भी आपका x1 है। अब इस बिंदु को देखिए, B बिंदु का जो भुज है वो x2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक y अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी को हम भुज बोलते हैं। तो भुज x2 है, यानी कि y अक्ष से बिंदु B के बीच की दूरी कितना है, x2 है। और देखिए y2 कोटि है बिंदु B का, तो कोटि क्या होती है, x अक्ष से उस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया है। तो देखिए ये जो दूरी है ये आपका दिया गया है कितना, y2। इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। ठीक है, यानी कि BD बराबर कितना है, y2, AC बराबर कितना है, y1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि इसका नाम I दे देते हैं, तो BI की दूरी कितना है, x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा आपका वही x2। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक x2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x1 है। तो ये दूरी हम नहीं निकाल लेंगे, इसको हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम रचना जो किए हैं उसको लिख लेते हैं। रचना क्या किए कि बिंदु A से और बिंदु B से x अक्ष पर AC और BD हमने लंब डाला है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि बिंदु A तथा B से x अक्ष पर
क्रमशः AC तथा BD लम्ब डाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ लम्ब डालेंगे। ये भुजा क्या है तो BD है, तो BD पर बिंदु A से हम लम्ब डालेंगे इस तरह से, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा कि तथा AE लम्ब BD डाला। ये सब आपको लिखना होगा। देखिए AE हमने लम्ब डाल दिया किस पर तो BD पर। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। हमें क्या निकालना है AB। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये चित्र कैसा देखने में लग रहा है तो समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। तो ये है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आपको ये लंब चाहिए और ये आधार चाहिए। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक पता चल जाए तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये दूरी आप निकाल लीजिए कि कितना होगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो ये क्या होगा तो टोटल में से इतना अगर हम घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो टोटल है x2 और यहाँ तक है x1, तो x1 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल गई कितना x2 माइनस x1। और ये जो है ये क्या है आयत है। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि AEDC क्या है एक आयत है। तो जब ये आयत है तो CD बराबर AE हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि CD बराबर AE। CD कितना है तो x2 माइनस x1 है, तो AE भी आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है BE निकालना है। तो BE कैसे निकलेगा से देखिए, आपको BD दिया गया है, BD कितना है तो y2 है। देखिए y2 क्या है तो BD है। ठीक है, और यहाँ देखिए AC ये कितना है y1 है, तो ED कितना हो जाएगा तो जो ये लंबाई है वो ये लंबाई है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि AC बराबर है ED। ठीक है, देखिए ये क्या है आयत है, तो आयत में ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होती है बराबर होती है। AC आपका y1 है तो ED भी आपका क्या हो जाएगा y1। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है y1 है और ये टोटल कितना है y2 है। तो ये कितना हो जाएगा तो निकाल लेते हैं BE बराबर। BE कैसे निकलेगा तो टोटल में से यानी कि BD में से D घटा देंगे ED। तो BD कितना है तो BD मेरा टोटल दिया हुआ है y2 माइनस ED मेरा y1 है। तो देखिए B निकल गया, B कितना है y2 माइनस y1 है। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये y2 माइनस y1 है। ठीक है, तो ये भुजा भी पता चल गया और ये भी पता चल गया, तब ए भी आसानी से निकल जाएगा। तब निकाल लेते हैं। देखिए लिखेगा कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है तो AEB, त्रिभुज AEB में AB बराबर यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब BE है तो BE का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार AE है तो AE का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हमने कैसे लिख दिया तो इसको यहाँ लिख देंगे कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए हमें तो AB निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो BE है y2 माइनस y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 और स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे स्क्वायर प्लस AE है x2 माइनस x1। ठीक है, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आपको कहे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाएंगे और उसका स्क्वायर, y2 में से y1 घटाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों आपको पता है तो नियामक ज्यामिति में बहुत सारे क्वेश्चन को इसी दो फार्मूला से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार दो बार बनाइए और सीखने की कोशिश करिए।